हरे कृष्णा। दोस्तों, जैसे कि अभी कार्तिक मास चालू है और इस महीने में किया गया जो भी तप दान भक्ति होती है उसका कई गुना अधिक फल मिलता है। और इस महीने में हम भगवान का जितना अधिक ध्यान कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और यह करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाए, क्योंकि जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो हमें भगवान को ध्यान करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, ध्यान स्वतः ही हो जाता है। जितना हम कथाओं का श्रवण करेंगे उतना ही हमारा मन शुद्ध होगा, और जितना हमारा मन शुद्ध होगा उतने ही हम भगवान के शरणागत हो पाएंगे। और आखिर जीवन का जो परम लक्ष्य है वह भगवान के शरणागत होना ही तो है। इस महीने में क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाए। तो आज लेकर आया हूँ आपके लिए यशोदा दामोदर की वह लीला जिसका इस कार्तिक महीने में बहुत ही महत्व है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो एक समय की बात है कि यशोदा मैया बहुत चिंतित हैं और कृष्ण के बारे में कुछ इस तरह विचार कर रही हैं कि कृष्ण की अभी शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं जगह जगह से, और हमेशा माखन चोरी की ही शिकायतें आती रहती हैं कृष्ण की। ऐसा क्यों कन्हैया ऐसा क्यों करने लगा है? क्या कारण है जिसकी वजह से वो माखन को चुराता है, दूसरों के घर जाता है? मुझे लगता है कि ये दासियां या तो कुछ दूध में या फिर मक्खन निकालने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हैं, जिसकी वजह से कृष्ण माखन चोरी करके खाता है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं खुद ही माखन कृष्ण के लिए माखन निकालूंगी। इस तरह से विचार करते करते यशोदा मैया ने क्या किया कि जो भी दासियां थीं जो दूध निकालते थे और जो दही जमाती थीं और मक्खन जो निकालती थीं, सबको उस दिन कोई अलग अलग दूसरा काम दे दिया। और यशोदा मैया ने खुद जो पद्मगंधा गाय होती थी उस टाइम पे, उसका दूध खुद स्वयं ने निकाला। अभी इनका नाम पद्मगंधा क्यों था? क्योंकि जो कृष्ण के लिए, कृष्ण जिस गायों का दूध पीते थे, तो 8 गाय अलग से नंद महाराज ने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए कर रखी थी। उन गायों को जो घास खिलाया जाता था उसमें बहुत सारी सुगंधियाँ छिड़की जाती थीं, और सुगंधियों के साथ साथ दूध, पानी की जगह दूध से सिंचाई की जाती थी उस घास की, ताकि कृष्ण को जो है दूध वो एकदम मीठा मीठा सुगंधित मिले। तो गायों से भी कमल के पुष्पों की सुगंध आती थी, इसके लिए उन गायों का नाम था पद्मगंधा। तो ऐसी गायों का दूध निकालती हैं यशोदा मैया और जमने के लिए रख देती हैं शाम के टाइम पे। अभी दूध जमने के लिए रख दिया और फिर इस तरह से विचार करते करते और यशोदा मैया विश्राम के लिए चली जाती हैं। और मन में यही उनका चलते रहता है कि अभी दूसरा दिन उनको किस तरह से वो दही से जो है मक्खन निकालना है और फिर कृष्ण को खिलाना है, और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा उसके लिए। बस इस तरह से विचार करते करते यशोदा मैया विश्राम के लिए जाती हैं। तो उनकी बार बार आँख खुलती है, बार बार वो यह विचार करती हैं कि अभी सुबह हुई होगी, अभी सुबह हुई होगी। और जैसे हम लोग कहीं जाना होता है तो इसी तरह से हम सोते हैं तो बार बार आँख खुलती, बार बार हम घड़ी देखते हैं। ऐसे यशोदा मैया, घड़ी तो उस टाइम पे नहीं होती थी, लेकिन वो बार बार बाहर जाके जो स्टार होते हैं उनको देख के, और पहले के लोग अंदाज़ा लगाते थे कि अभी कितना टाइम हुआ रहेगा। आज भी अगर गांव में देखेंगे तो वो स्टारों को देख के और बता देंगे कि अभी समय कितना हो रहा है। तो इसी प्रकार से माता यशोदा भी वो स्टारों को देख के अनुमान लगा रही हैं कि कभी सुबह हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। और फिर फाइनली सुबह होती है। सुबह मतलब पहले के लोग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, तो वो सुबह होती थी। आज के टाइम की सुबह नहीं, 7 बजे वाली। तो यशोदा मैया उठती हैं ब्रह्म मुहूर्त में और दही को मथना चालू करती हैं, मटकी लेके आती हैं, मथनी लेके आती हैं और मथना स्टार्ट कर देती हैं। अब मथना स्टार्ट कर रही हैं तो पहले के लोग क्या इस तरह के जो काम करते थे जिसमें थोड़ा टाइम लगता था, तो अलग अलग अपने जो पारंपरिक गीत होते थे उनको गाया करते थे। लेकिन यशोदा मैया
भगवान कृष्ण की जो भी इससे पहले जो भी लीलाएं हो चुकी हैं, चाहे वो बकासुर का वध हो, चाहे वो अघासुर का वध हो, जो भी लीलाएं थीं उनका यशोदा मैया स्मरण कर रही हैं गीतों के द्वारा, और गा रही हैं और मक्खन निकाल रही हैं, मतलब मथनी चला रही हैं। अब मथनी चला रही हैं तो पहले जो माताएं होती थीं उनके बहुत सारे आभूषण होते थे, आज के टाइम जैसे नहीं, कंगन होता था, पायल होती थी, करदोनी होती थी। तो मैया यशोदा जब दही को मथ रही हैं तो उनके जो कंगन हैं उनसे समझो मानो ऐसे हो रहा जैसे कीर्तन बज रहा हो, सुर ताल निकल रहे हैं, और मैया यशोदा गा रही हैं, उनकी मथनी से भी सुर निकल रहे हैं इस तरह से। और जो भी उनके कान के कुंडल हैं इन सब से बहुत तेजोमय प्रकाश निकल रहा है, और इस तरह से मैया वो मथनी को चला रही हैं गीत गाते हुए। ये सब आवाज़ जब सुनी तो क्या हुआ, कृष्ण की आँख खुल गई। कृष्ण की आँख खुली तो सबसे पहले बच्चे को क्या होगा, आँख खुलेगी तो उसको भूख लगती, दूध पीने की इच्छा होती है। वही कृष्ण को हुआ, दूध पीने की इच्छा हुई अपनी माता का। अब आए बाहर उठ के, दूसरे रूम में सोए हुए थे, बाहर आए तो मैया यशोदा देखा दूध अपना मक्खन निकाल रही हैं, और कृष्ण आते हैं मैया मैया करते हुए, मैया मैया, और आने के बाद रोना चालू कर देते हैं कि मुझे दूध चाहिए। तो यशोदा मैया बोलती हैं कि अभी थोड़ा रुको, और थोड़ा उनको ऐसे झटक देती हैं, साइड कर देती हैं। तो कृष्ण को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो कृष्ण और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, हाँ मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए, जैसे छोटा बालक रोता है ना, हाँ उसी तरह से रोने लगते हैं कृष्ण। और एक हाथ से मथनी को पकड़ लेते हैं, और एक हाथ से यशोदा मैया को भी पकड़ा हुआ है कि ये काम को रोको मुझे, और मुझे दूध पिलाओ, दूध चाहिए। तो फिर भी यशोदा मैया नहीं मान रही हैं, तो कृष्ण कस के पकड़ लेते हैं। अब कस के पकड़ते हैं, यशोदा मैया ताकत लगा रही हैं, लेकिन वो मथनी को नहीं हिला पा रही हैं। तो यशोदा मैया को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरा बेटा बहुत हष्ट-पुष्ट है, देखो किस तरह से उसने कस के पकड़ा है कि मेरे से भी हिल नहीं रही है। तो इस तरह से जब नहीं मानती यशोदा मैया तो कृष्ण क्या करते हैं, खुद ही चढ़ जाते यशोदा मैया के ऊपर, एक पैर घुटने पर रखते हैं और ऊपर चढ़ के जाके, और खुद ही अपने आप से ही यशोदा मैया का दूध है ना पीना शुरू कर देते हैं। फिर यशोदा मैया भी बोलती हैं कि अभी मानेगा नहीं तो इसको पिला ही देती हूँ, और यशोदा मैया बैठ के कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। अब देखिए वात्सल्य प्रेम यशोदा मैया का उमड़ के आ रहा है, और कृष्ण में भी, और श्री कृष्ण भी वात्सल्य प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। यशोदा मैया श्री कृष्ण के मुखमंडल को निहार रही हैं, और श्री कृष्ण यशोदा मैया के मुख कमल को निहाल रहे हैं, और इस तरह से दोनों में वात्सल्य प्रेम चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यशोदा मैया का दूध ख़त्म नहीं हो रहा है, और कृष्ण को तृप्ति नहीं हो रही है। कृष्ण भी पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, और यशोदा मैया को भी आनंद आ रहा है और कृष्ण को भी आनंद आ रहा है। अभी हुआ क्या कि जब यशोदा मैया सुबह उठी थी तो उन्होंने सुबह भी उन गायों का दूध निकाल के और कृष्ण के लिए ही गर्म करने के लिए रखा था। अब जब वो दूध कृष्ण और यशोदा मैया के इस वात्सल्य प्रेम को देखता है तो विचार करता है कि अगर कृष्ण सारा पेट यशोदा मैया के दूध से भर लेंगे तो मुझे फिर नहीं पिएंगे, अगर मुझे नहीं पिएंगे तो मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा। अभी इसमें कोई ये विचार कर सकता है कि भला दूध ऐसे किस प्रकार से इस तरह का विचार कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो दिव्य धाम जो है भगवान का, गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ पे जो भी वस्तु है वो इधर के जैसे मटेरियल नहीं है, इधर के जैसे पंच महाभूत से नहीं बनी है। सभी चिन्मय है, घर भी चिन्मय है, घास भी चिन्मय है, पानी भी चिन्मय है, पत्थर भी चिन्मय है, मतलब सब बात करते हैं और सबके अंदर जान है। सब एक ही वस्तु से बने हुए हैं, सतचित और आनंद से। तो इसी प्रकार भगवान जब धराधाम पे आते हैं तो अपना धाम ही उधर पूरा प्रकट करते हैं। तो वो दूध भी दिव्य है, इसके लिए वो इस तरह से विचार कर रहा है कि सारा दूध अगर कृष्ण ही पी जाएंगे तो मुझे फिर कैसे पिएंगे।
और ये विचार करते करते वो सोचता है कि अभी इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, और एकदम से उबाल आके और आग में गिरना चालू होता है। अब दूध आग में गिरना चालू होता है तो छन 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 आवाज़ आती है दूध की। यशोदा मैया को ध्यान आ जाता है कि मैंने दूध श्री कृष्ण को गर्म करने के लिए रखा था और मैं भूल गई। तो क्या करती हैं, कृष्ण को एकदम झटक के साइड कर देती हैं दूध पिलाते पिलाते, और वो दूध को बचाने के लिए और दौड़ती हैं। अब ये देख के तो श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कृष्ण को तृप्ति नहीं हुई थी, कृष्ण को अभी और दूध चाहिए था। और यशोदा मैया जब इस तरह से छोड़ के कृष्ण को चली जाती हैं तो कृष्ण एकदम से इतना गुस्सा उनको आता है, मुखमंडल एकदम लाल हो जाता है उनका, और होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, होंठों को बीच रहे हैं साइड से। और फिर क्या करते हैं, जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति को क्या होता है, गुस्से में कुछ भी कर देता है। तो इसी तरह से कृष्ण को जब गुस्सा आ रहा है तो बाजू में जो सिलबट्टा होता है ना, जिस पे मसाला पीसते हैं, उसमें जो बांटने वाला होता है ऊपर का, उसको उठाया श्री कृष्ण ने, और जिसमें यशोदा मैया मक्खन निकाल रही थी, जो दही को मथ रही थी, और उस मटकी में दे मारते हैं भड़ाम। सारा जितना दही था वो पूरा फ्लोर पे बिखेर देते हैं, पूरा फ्लोर पे दही दही बिखरा हुआ है। अब दूध थोड़ा सा दूर रखा हुआ था, यशोदा मैया को आवाज नहीं आई, लेकिन कृष्ण ने फोड़ तो दी मटकी, लेकिन अब उनको ये भी समझ में आ गया कि अब मैया आएगी तो अब डांटेगी पक्का, तो अब मैं क्या करूं, इधर से निकलने में फ़ायदा है भाई, निकल लो। तो अब कृष्ण को निकलने को जगह ही नहीं, पूरे में दही दही बिखरा हुआ है। तो उसी मक्खन में जो दही था उसमें से अपने चरण कमलों को भिगोते हुए और कृष्ण निकल के जा रहे हैं, और जहाँ जिस तरफ को भी जा रहे हैं उनके जो दही के जो निशान थे वो पूरे घर में है ना फैल रहे हैं, और पता चल रहा है कि कृष्ण किधर किधर को गए हुए। अब कृष्ण का जो गुस्सा है वो इतने पर ही ठंडा नहीं हुआ, आगे जाते हैं, और जो मक्खन रखा था सीके के ऊपर, पहले पता है कि गांव में जो सीका होता था ना, ऊपर टांग के रखते थे, रस्सी का एक बना हुआ रहता था, उसमें हंडी को उसमें ऊपर रखते थे ताकि कुछ भी बिल्ली या चूहा वहाँ पे हमला ना कर पाए उसके लिए। तो कृष्ण क्या करते हैं, ऊखल उधर पड़ा हुआ था उसको आगे लेके जाते हैं, और उस पे चढ़ के उस सीके से उस हंडियों को निकालते हैं मक्खन की, और सारी दीवालों में दे मारते हैं, और खुद खा रहे हैं, और अपने जो दोस्त थे बंदर थे उनको बुला लेते हैं, बंदरों को भी खिला रहे हैं, फेंक भी रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। अभी ये बंदर कौन थे, ये वही बंदर हैं जो भगवान राम को और रावण से जब युद्ध हुआ था तो जिन्होंने संग दिया था, तो उन्हीं बंदरों को भगवान मक्खन खिला रहे हैं, और कुछ मक्खन फेंक रहे हैं, कुछ खुद खा रहे हैं। अब ऐसा चल रहा था तो यशोदा मैया दूध का अपना जो भी था उसको सब इकट्ठा करके और आती हैं वापस जैसे ही आती हैं देखती हैं कि मटकी तो पूरा फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। अब विचार करने लगती हैं ये ऐसे कैसे हो गया, समझ जाती हैं कि ये कृष्ण की ही हरकत है, ये सब कृष्ण ने ही किया है। तो कृष्ण को देखने लगती हैं इधर उधर, और देखती हैं कि उनके जो चरण कमल के जो निशान थे वो उनको देखते हैं, और उनको पता चल जाता है कि कृष्ण इस तरफ गए हैं। वो निशानों के पीछा करते करते और जाती हैं, और साथ में एक छड़ी ले लेती हैं, छड़ी को पीछे छुपाए हुए हैं और जा रही हैं कृष्ण को ढूंढने के लिए। अब जैसे ही जहाँ पे मक्खन खिला रहे थे बंदरों को श्री कृष्ण, उधर उस घर में पहुँचती हैं। उस घर में पहुँचती हैं तो जैसे ही कृष्ण देख लेते हैं कि यशोदा मैया आ रही हैं, और कृष्ण ने देख लिया कि यशोदा मैया के हाथ में छड़ी है, और यहाँ से यशोदा मैया ने भी देख लिया कि कृष्ण ने मुझे देख लिया है कि मैं छड़ी लेके उसको आ रही हूँ मारने के लिए। अब ये देखते ही कृष्ण क्या करने वाले, भागे, जोर से भागे, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही, आगे आगे कृष्ण भाग रहे हैं। कभी कृष्ण
दूसरे के आंगन में जाते हैं, कभी दूसरे के घर में घुस जाते हैं, कभी इस गली में जाते हैं, कभी उस गली में जाते हैं। ऐसे करते करते यशोदा मैया पीछे पीछे है, कृष्ण आगे आगे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब जैसे यशोदा मैया भाग रही, भाग भाग के थक चुकी हैं और उनके जो भी फूल थे, जो भी गजरे थे, सब बिखर गए हैं, सब टूट चुके हैं। अब ये देख के भगवान की जो कृपा शक्ति है वो बोलती हैं, भगवान कितना मेहनत कर रही है आपको पकड़ने के लिए, पकड़े जाओ ना। देखिए, कृपा शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ये जो कृपा शक्ति है वो हमें सिर्फ गुरु से ही प्राप्त होती है। तो जब भगवान देखते हैं यशोदा मैया भी बहुत थक चुकी हैं, तो भगवान रुक जाते हैं और जब यशोदा मैया पास में जाती हैं तो एकदम डर का उनका मुखड़ा जो है पूरा एकदम डरा हुआ बना लेते हैं और एकदम घबरा रहे हैं और आंखों से पूरा अश्रु निकल रहे हैं। जोर जोर से रोने लगे श्री कृष्ण डर के मारे। अब ये देख के यशोदा मैया समझ गई कि मेरा कन्हैया जो है डर गया है। वो फटाक से यशोदा मैया ने साइड में फेंक दी और श्री कृष्ण को गले लगा लिया। अब गले लगाया तो श्री कृष्ण सोचते शायद मैं बच गया, लेकिन यशोदा मैया विचार कर रही हैं कि अगर मैंने इसको, ये जो इसने कार्य किया है, अगर इसके लिए मैंने इसको कुछ नहीं किया तो ये आगे जाके बिगड़ेगा और गलती करेगा, इसको कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी। और फिर कृष्ण को हटाती हैं साइड में और बोलती हैं कि तू क्या सोच रहा है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, रुक अभी मैं तुझे बताती हूँ। और वो ऊखल जिस पे चढ़े हुए थे कृष्ण, बोले इसी ने तुमको साथ दिया है ना। कृष्ण को बोलती है उखल ने साथ दिया, इससे ही तुमको बांधूंगी आज मैं। और वो उखल को लेके आती हैं और श्री कृष्ण को बांधना शुरू करती हैं, रस्सी लेके आती हैं। अब लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ही बांधने जाती हैं रस्सी छोटी पड़ती है, फिर दूसरी एक रस्सी उठा के लेके आती हैं, उसको जोड़ती हैं। जोड़ने के बाद फिर देखती हैं तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे रस्सी ले लेके आ रही हैं यशोदा मैया, और हर बार रस्सी कम पड़ जाती है। और ये देख के यशोदा मैया को गुस्सा नहीं आ रहा है, ये देख के यशोदा मैया खुद अपने ऊपर ही हंस रही हैं और सोच रही हैं कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, मैं श्री कृष्ण को, ये छोटे से बच्चे को मैं नहीं बांध पा रही। और फिर ऐसे प्रयास करती रहती हैं, लेकिन जब नहीं बंधते हैं तो फिर साइड हो जाती हैं यशोदा मैया। और फिर से कृपा शक्ति वहाँ पर प्रकट होती हैं और बोलती हैं कि भगवान आपकी भक्ति है, आपको प्रेम के बंधन में बांधना चाहती है, बंध जाओ ना प्रभु। और भगवान फिर क्या करते हैं, अपने हाथ से खुद ही रस्सी को बड़ा करके और यशोदा मैया को दे देते हैं और बोलते हैं लो मैया बांध दो मुझे। और यशोदा मैया ने उस रस्सी से उखल के साथ में श्री कृष्ण को बांध दिया। और बांधने के बाद जितने उनके फ्रेंड, दोस्त लोग जो भी थे, उनको सबको बोल दिया कि अगर कोई भी खोलने का प्रयास करेगा श्री कृष्ण को और इनका साथ देगा, उसको भी दंड। और वहाँ से यशोदा मैया चली जाती हैं। अब ये देखकर कृष्ण को तो खेलना है, अब ये देखकर कोई खोलने को भगवान बोल भी रहे हैं तो कोई खोलता नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि खोल नहीं सकते तो कम से कम ये मुझे आड़ा तो कर दो, कम से कम ऐसे ही मैं चल फिर के आप लोगों के साथ में घूम लूँगा, जो उखल था उसको कम से कम टेढ़ा तो कर दो। तो जो उनके दोस्त से ग्वालवाल, वो बोलते हाँ इतना हम कर सकते हैं, और वो उखल को गिरा देते हैं। अब भगवान कृष्ण जो है वो आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं वो उखल के साथ में, और घूमते घूमते उनकी नज़र दो पेड़ पे जाती है और उनको तुरंत ध्यान आ जाता है कि नारद जी का वो श्राप जो नल कुबेर और मणिग्रीव को दिया हुआ था, वो श्राप उनको तुरंत याद आ जाता है। और वो उखल लेके और उन पेड़ों की तरफ जाते हैं और बीच में से श्री कृष्ण निकल जाते हैं और उखल तो नहीं निकल पाएगा उसमें से, वो अटक जाता है। अब अटकता है तो जोर से, एकदम जोर से झटका लगाती है, तड़ाक करके आवाज आती है और पेड़ गिर जाते दोनों के दोनों।
अब दोनों पेड़ गिरते हैं तो उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं और वो भगवान की स्तुति करने लगते हैं, गुणगान करने लगते हैं। और भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जो नारद जी के थ्रू जो उनको श्राप जो दिया गया था उसके बारे में बताने लगते हैं कि हम लोग कुबेर के पुत्र थे और हम लोग इतने अहंकारी हो चुके थे अपने सौंदर्य से, अपने धन से, अपने ऐश्वर्य से, कि हमने एक संत महात्मा का भी आदर नहीं किया। और हम किस तरह से तालाब में नग्न स्त्रियों के साथ में हिमालय में और स्नान कर रहे थे। नारद जी आए तो उनको भी हमने देख के कुछ मतलब उनका आदर नहीं समझा और उनको ऐसे ही इग्नोर किया। तो ये देखकर नारद जी ने हमें श्राप दे दिया था, लेकिन वो श्राप नहीं, वो हमारे लिए वरदान था। इससे दोस्तों हमें ये बात पता चलती है कि जब भी अगर कोई भी वैष्णव है, कोई भी संत महात्मा है, और अगर वो गुस्से में भी हमारे लिए कुछ श्राप देगा या कुछ भी करेगा, तो वो हमारे लिए वरदान ही बनने वाला है। क्योंकि जो लड्डू होता है उसको आप किसी तरफ से भी खाओ, वो मीठा ही लगने वाला है। तो इसी तरह वैष्णवों का, भक्तों का स्वभाव होता है कि अगर गुस्से में भी कोई कार्य करेंगे तो वो हमारी भलाई के लिए ही होगा। और भगवान उनको सीधा अपना गोलोक वृंदावन धाम में भेज देते हैं और उधर भगवान की लीलाओं का गुणगान करने की उनको सेवा देते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ये थी दामोदर की लीला, जो आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मैं अच्छी अच्छी कथाओं का, स्टोरियों का, धार्मिक लाने का प्रयास करता रहूँगा। हरे कृष्णा।